सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आइए आज फिर से हम एक नई कथा सुनते हैं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी परिभ्रमण करते हुए किसी एक गांव पहुँचे। वहाँ किसी मंदिर के आंगन में उन्होंने रात को शयन किया। वहाँ समीप में ही कुछ काम करने वाले मजदूर निवास कर रहे थे। प्रातःकाल के समय भगवान उठकर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। प्रातःकाल के समय किसी खेत के अधिकारी के आदमी वहां आए और वहां से सभी मजदूरों को वंगार पर खेतों में काम करने के लिए ले गए। उनमें से एक ने भगवान को वृक्ष के नीचे बैठा देखा तो वह कहने लगा कि अरे, एक आदमी वहां बैठा है, उसे भी वंगार पर ले आओ। उनमें से एक ने जाकर उन्हें भी खेत में काम करने के लिए ले आया। खेत में हरे चने के पौधे थे। उन सब मजदूरों को चने की एक पंक्ति पात में काम पर लगा दिया गया। उसी तरह भगवान को भी एक पात में काम करने के लिए बैठा दिया। वहाँ काम करने वाले लोगों ने देखा कि सारे मजदूर अपने अपने स्थान पर काम कर रहे हैं, पर भगवान अपने स्थान पर काम नहीं कर रहे। हाथ में 2-1 तिनके लेकर बैठे हुए हैं। इतने में वहाँ उस खेत का स्वामी आ गया। उस ठाकुर ने वहाँ आकर जब खेत में काम करने वाले मजदूरों की ओर देखा तो उसे लगा कि बाकी सभी मजदूर काम कर रहे हैं, उधर दूर बैठा एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा। उसे देखने के लिए जब वह समीप पहुंचा तो वहां उसे साक्षात भगवान को देखा। गुस्से से लाल पीला होकर उसने अपने आदमियों को डांटते हुए कहा, अरे, तुम यहाँ भगवान को काम करने के लिए क्यों ले आए? किसने यह दुस्साहस किया है? फिर उसने भगवान से क्षमा मांगते हुए उनके श्री चरणों पर दंडवत प्रणाम किया। विनम्र भाव से वह भगवान को एक वृक्ष के नीचे ले गया। फिर उसने खेतों में प्राप्त होने वाले सभी खाद्य वस्तुएं उन्हें खाने के लिए भेंट की। उसकी भावना को ध्यान में रखते हुए भगवान ने भोजन किया। थोड़ी देर के बाद भगवान फिर वहां से कहीं अन्यत्र चले गए। इसी प्रकार एक बार भ्रमण करते हुए सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान किसी एक गांव में करतल भिक्षा करने के लिए गए। जब वे किसी ब्राह्मण के घर के आगे पहुंचे तो उस ब्राह्मण ने कहा, स्वस्थ होकर आप ऐसे भिक्षा मांग रहे हैं, इसकी अपेक्षा आप किसी की गायों को चराने का काम क्यों नहीं कर लेते? आपका शरीर भी हष्टपुष्ट है, बलशाली है। इसके उत्तर में दयालु भगवान ने कहा, भो ब्राह्मण, हमें ऐसा काम करने के लिए कोई देता ही नहीं। हम तो करने के लिए तैयार हैं, पर काम करने के लिए दो हमें कोई काम करवाता ही नहीं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हम आपको काम देने के लिए तैयार हैं, आप हमारी गौओं को चराने का काम कर लें, क्या आप तैयार हैं? इस पर भगवान ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हम गौओं को चराने के लिए ले जाने को तैयार हैं, पर उन्हें दोहेंगे नहीं। गायों को ले जाते समय खोल देंगे, पर वापस लाने पर उन्हें बांधेंगे नहीं। इस पर उसने कहा, ठीक है, हम स्वयं ही गौओं को दोह लेंगे और बांध लेंगे। भगवान ने उसकी बात मान लिया। यह तय हो जाने पर उस दिन भगवान ने उसके घर में ही निवास किया और वहीं भोजन किया। दूसरे दिन प्रातः काल के समय उस ब्राह्मण की पत्नी ने भगवान के लिए भोजन तैयार करके एक कपड़े में बांध दिया। भगवान रोटी की पोटली लेकर गैयों को चराने के लिए गांव के बाहर चले गए। गोदावरी नदी के किनारे एक बड़ा शिलाखंड था, वहां जाकर भगवान बैठ गए। गौवें भी उसी शिलाखंड पर बैठकर भगवान की श्रीमूर्ति के दर्शन का आनंद प्राप्त करती हुई जुगाली करने लगी। भगवान भी अपने साथ लाई पोटली में से रोटी निकालकर भोजन किया। रुमाल को धोकर उन्होंने अपने श्रीमुकुट पर बांध लिया। वे सभी गौवें भगवान के सुंदर लावण्यमय मूर्ति को देखते हुए आनंद विभोर होकर सारा दिन वही बैठी हुई जुगाली करती रही। भगवान भी आराम से वहाँ बैठ गए। जब शाम हो गई और सूर्य अस्त होने लगा तब भगवान उन गौओं को लेकर गांव में वापस आए
और ब्राह्मण के आहते में के अंदर कर दिया। भगवान से अपने आवास स्थान पर जाकर आसन लगाकर बैठ गए। उस ब्राह्मण ने जब गौओं को दोहा तो प्रतिदिन की अपेक्षा उन गौओं ने अधिक दूध दिया। प्रसन्न मुद्रा में आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज गौओं ने बहुत दूध दिया है, लगता है इसने गौओं को आज अच्छी तरह से चराया है। इसे मालिश करने के लिए मक्खन देना, स्नान के लिए गर्म पानी देना, प्रातः रोटी के साथ दही भी देना। रात को वे दोनों आश्चर्य प्रकट करते हुए सुखपूर्वक सोए। ऐसे ही दिन बीतते गए और दिन प्रतिदिन गौवें अधिक दूध देने लगी। इस बात पर वे दोनों बहुत प्रसन्न थे। फिर एक दिन गांव के किसी चरवाहे ने आकर उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुमने कैसे अनाड़ी व्यक्ति को गौवें चराने के लिए रखा हुआ है? वह गौवों को ले जाकर उस पत्थर की शिला पर बिठा देता है और स्वयं उनके बीच बैठ जाता है। उस ग्वाले की बात सुनकर उस ब्राह्मण को पहले से बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। एक दिन फिर उसने सोचा कि आज वह उसका चुपचाप पीछा करके पता चलाएगा कि गौवों को चराने के लिए किस खेत की ओर ले जाता है। जब वह ब्राह्मण चुपचाप देखने गया तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण की भांति उन गौवों के मध्य बैठे हैं और गौवें श्रीमूर्ति पर ध्यान लगाए उनके चारों ओर बैठी जुगाली कर रही है। उन्हें न तो कोई चारा दिया है और न ही कोई पानी पिलाया है। इस स्थिति को देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। आश्चर्यचकित होकर वह अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे हमारी गौओं को जो चराता है वह कोई अन्य नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा कहकर उसने अपनी वह आंखों देखी सारी घटना सुना दी। फिर उसने अपने पत्नी से कहा कि आज जब भगवान खेत से वापस आएंगे तो वे दोनों उनके चरणों को स्पर्श कर उनसे क्षमा मांगेंगे। उन्होंने अनजाने में ही बहुत बड़ा अपराध किया। इधर सर्वज्ञ भगवान ने समझ लिया था कि उन दोनों को उनके सामर्थ्य का पता चल गया है। उस दिन भगवान ने सायंकाल के समय उन गौओं को गांव में घर के रास्ते पर छोड़ दिया और स्वयं बाहर से कहीं अन्यत्र चले गए। तो प्रभु भक्तों, आज की इस कथा को हम यही पूर्ण विराम देते हैं और ऐसी ही नई कथा के साथ फिर मिलेंगे अगली कहानी पे। और इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। दंडवत प्रणाम।